करते हैं आज का क्लास। सो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा था कि उसमें कितने नर्व्स होते हैं। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं। ओके, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, सो 31 पेयर्स जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन में 8 होंगे, थोरैसिक में 12 होंगे, ठीक है। और आपके लुम्बार में 5 होंगे, सेक्रल में 5, एक कॉक्सी में। आखिरी में जो एंडिंग होगा, देखिए ये एंडिंग जो होगा कहलाएगा कॉर्डा इक्वेना, ठीक है, कॉर्डा इक्वेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। When you hear the term reflex, you may think of an action that just happens. रिफ्लेक्स के माने क्या है बोले तो जो चीज आप करेंगे उसके ऑपोजिट में जो रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अभी जो चीज होगी उसको हम लोग रिफ्लेक्स कहेंगे। रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो जब भी आप कोई काम करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हाथ पे आपके क्या हुआ था, मच्छर बैठा हुआ था, उसने आपको बाइट किया, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, दूसरा हाथ लेकर उस मच्छर को मारने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको आप वहां पे इचिंग होगा, वहां पे खुजली होगी तो आप खुजाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स। तो बॉडी आपकी जो मूवमेंट करेगी, कोई भी एक्शन होने के बाद उस चीज को हम कहेंगे रिफ्लेक्सेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड automatic action stimulated by change of some kind. Spinal cord reflexes are those that do not depend directly on the brain. So यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होंगी इन नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से आपको डायरेक्ट ब्रेन में जाएगी, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि ब्रेन तक यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। वो लोग कहाँ तक जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। यहीं से इंफॉर्मेशन फिर हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में आपको दो तरह के नर्व्स है, एक है मोटार नर्व्स और एक है आपको सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स में देखिए सेंस लेके जाने के लिए एक नर्व पैटर्न है और एक्शन लेके जाने के लिए एक पैटर्न है, मोटार रेस्पॉन्स लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये मोटार नर्व है, ये सेंसरी नर्व है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। देखिए एक चीज हमें यहाँ पे जान लेंगे आज की क्लास में एक्स्ट्रा। इसमें जो पेरिफेरल नर्व्स है, जो यहाँ से निकलने वाले नर्व्स है, इनके कौन से एरिया में ये जाएंगे और कहाँ कहाँ नर्व सप्लाई करेंगे और किन किन का नर्व का क्या नाम है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग अभी। फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है C3 से C5 से निकलने वाली नर्व है। ये कहाँ अपना एक्शन पहुंचाती है, डायफ्राग्राम। कहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। तो पहला C3 से C4 तक निकलने वाली जो नर्व है वो है फ्रेनिक नर्व, जो कहाँ पर पहुंचाती है, आपके डायफ्राग्राम, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर पेशेंट को डायफ्राग्राम है, ये डायफ्राग्राम है, ये डायफ्राग्राम है, देखेंगे एक बार हम लोग इमेज में देखेंगे डायफ्राग्राम। तो देखिए ये है आपका, यहाँ देखने को मिल रहा है, ये डायफ्राग्राम है, ये देखिए, ठीक है, डायफ्राग्राम है। ये आपके अपर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को और एब्डोमिनल सिस्टम को क्या करता है, आपके
डिवाइड करके रखता है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम है। ये डायफ्राग्राम क्या करता है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी जो है आपकी, एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होगा आपके, एब्डोमेन होगा, ठीक है, और यानी स्टमक होगा, लिवर होगा, स्प्लीन होगा, पैंक्रियास होंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ये सब चीजें होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, ये इसको इससे डिवाइड करता है। दूसरा क्या है, दूसरा सपोर्ट, दूसरा मैकेनिज्म क्या है डायफ्राग्राम का, कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब हवा अंदर आना चाहिए, इनहेल करेंगे हम लोग और एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो इनहेल करते वक्त भी ये डायफ्राग्राम जो मजल है, ये मजल है, मजल से बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या करेगा, इनहेल होने के बाद भी सपोर्ट करेगा, एक्सहेल होते वक्त भी ये सपोर्ट करेगा। तो ये डायफ्राग्राम का इंपॉर्टेंस है। तो ये डायफ्राग्राम को जो ये एक्शन करेगा, तो नर्व सप्लाई तो होना जरूरी है, दिमाग से तो इंफॉर्मेशन आना चाहिए ना भाई, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप सपोर्ट करना चाहिए, और आपको डिवाइड करना चाहिए आप इंटरनल ऑर्गन्स का, एब्डोमिनल का, और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, ये आएगा ब्रेन से। ब्रेन से कहाँ से आएगा, ब्रेन से आएगा फ्रेनिक नर्व से। तो ये याद रखना जरूरी है, फ्रेनिक नर्व से। उसके बाद देखिए रेडियल नर्व, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेडियल नर्व है, ये रेडियल नर्व है, ये मीडियल नर्व है, ये अल्नार नर्व। तो ये कहलाएगा ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पर रगों का गुच्छा होता है। देखिए आप, C5 से T1 तक होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक, याद रखना है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको जरूरी है ये याद रखने की। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक, ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक। ठीक है, और C4, C5, C3 से C5 तक फ्रेनिक नर्व। अगर हम लोग अलग करके देखेंगे तो फ्रेनिक नर्व आएगा। ठीक है, फ्रेनिक नर्व आएगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने वाले नर्व्स जो है, उसमें से एक नर्व का नाम है रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नार नर्व। रेडियल नर्व देखिए आप, यहाँ पे जाके हाथ के एक हिस्से को नर्व सप्लाई करेगा। ब्रेकियल नर्व, मीडियन नर्व हाथ के एक हिस्से को नर्व सप्लाई करेगा। अल्नार नर्व हाथ के एक हिस्से को नर्व सप्लाई करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेशेंट को यहाँ पे अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गया, तो जो नर्व यहाँ पे कंप्रेस होगी वहां के सिम्टम्स आएंगे। अब पेशेंट कहेगा हाथ के पिछले हिस्से में मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडियल नर्व कंप्रेस हो रहा है यहाँ पर। अगर वो कहेगा कि मुझे मीडियन बीच के हिस्से में मुझे दर्द हो रहा है, तो ये मीडियन नर्व हो सकता है। साइड में अगर हो रहा तो ज्यादातर पेशेंट्स को यहाँ पर होता है अल्नार नर्व। तो ये तीनों नर्व जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलेंगे C4 से T1 तक। तो प्रॉब्लम यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं नर्व कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो ये चीज हमें देखना है, नर्व कंप्रेस हो रहा है। चलिए आइए और डिटेल में देखते हैं अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व को हम डायग्राम के थ्रू कौन से हाथ के कौन से हिस्से को सप्लाई करता है वो देखेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस देखेंगे पहले। ब्रेकियल प्लेक्सस को देखेंगे, आइए देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए, ये यहाँ पे आपको कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कैनॉल, यहाँ से नर्व्स निकल रहे, देखिए ये एक नर्व हुआ, ये नर्व, ये नर्व, ये नर्व, ये पूरा रगों का गुच्छा है। इसको हम कहेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ से एक नर्व जा रही है आपको एक्सिलरी नर्व, यहाँ से और एक नर्व आई, ये कहेंगे
मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, बाइसेप्स को जाएंगे ये रेडियल नर्व, ये मीडियल नर्व, ये अल्नार नर्व, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो समझ में आ गया ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पे और अच्छा देख सकते हैं आप इस इमेज में, देखिए C5 से T1 तक, C4 भी आएगा इसमें, C4 C5 C6 C7 T1, यहाँ से नर्व्स निकलते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग ब्रेकियल नर्व। सॉरी, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेडियल नर्व, ठीक है, ये रेड नर्व देखिए यहाँ से निकल रहा है रेडियल नर्व, सॉरी मीडियन नर्व, ये रेडियल नर्व ऐसा ऊपर की हिस्से। अब हाथ हाथ से ऐसा रखिए, यहाँ से जो नर्व जा रही है जाके, देखिए ये नर्व जाके इधर टर्न हो रही है, देखिए। तो आपको अंगूठा और ये उंगली को ऐसा जाके ऐसा सप्लाई कर रही है, ये हो गया आपकी अल्नार नर्व। तो आप पेशेंट अब कहेगा कि ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, सर ये दो अंगूठे, अंगूठा और उंगली में सुनपना है, नमने से, ठीक है। पेशेंट कर रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, सर यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे पेशेंट को, भाई यहाँ पे कोई नर्व आपका कंप्रेस हो रहा है, इस वजह से आपको ये पूरे हाथ में दर्द है, ठीक है। तो ये रहा मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, अल्नार नर्व। सो फ्रेंड्स ये देखिए रेडियल नर्व, तो ये अंगूठा और अगर ये इंडेक्स फिंगर अगर आपको नमनेस आ रहा है, दर्द बोल रहा है पेशेंट, ऐसा ये खींच रहा है बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या है, रेडियल नर्व पेन। अगर हाथ ऐसा रखो, कहने आप कहें पेशेंट को ऐसा रखने के लिए, ऐसा रख के देख दर्द हो रहा है बोल, तो ये टर्म ऐसा रख के नीचे से आ रहा है दर्द, यहाँ से खींच रहा है और ये तीनों उंगलियों में आ रहा है दर्द, ऐसा जा रहा है, तो आप समझिए ये अल्नार नर्व, ठीक है। अल्नार नर्व ये देखिए अंगूठे में, आप ये रेडियल नर्व देख सकते हैं, खासकर ये अंगूठा और ये दो उंगलियां इसमें भी आएंगे आपको। अपन और देखेंगे यहाँ पे डिटेल में, देखिए ये इमेज आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर दे सकता है। रेडियल नर्व के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मीडियल नर्व के बारे में देखो। ये देखिए मीडियन नर्व, आप यहाँ से मीडियन नर्व निकलते हुए इस हिस्से में आकर, देखिए ये रहा इतना हिस्सा मीडियन नर्व का। यहाँ पे आपको मिडिल साइड आपको मिलेगा अंदरूनी हिस्से में, यानी एक्जिला है, ये एक्जिला के अंदर साइड आपको मिलेगा, ये एक्जिला है, ये एक्जिला के इस साइड ऐसा निकलेगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से ये डिवाइड होके ऊपरी हिस्से में आ रहा, देखिए आप ऊपर में, ये थोड़ा सा थंब रीजन और ये आधी आपके ये इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर, ये आपको शामिल होगा ये तीन इंगलों में। इधर आपका मेडियल नर्व आया, सॉरी रेडियल नर्व, ठीक है। ये हिस्से में आपका मीडियल नर्व ऐसा निकला। अल्नार नर्व को देखेंगे हम, ये इमेज में देखिए आप अल्नार नर्व, देखिए यहाँ पर आपको अल्नार नर्व इस हिस्से में मिलेगा, ये दो उंगलियों के आगे भी और पीछे भी,
ये देखिए आपको यहाँ पे मिला, आपको यहाँ पे खासकर, ठीक है। तो ये सारा नर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप पेन से अंदाजा लगा सकते हैं कौन से नर्व में पेन हो रहा है। तो रेडियल नर्व मोस्टली सब पेशेंट को ज्यादातर देखने को मिलता है, रेडियल नर्व, ठीक है। और अल्नार नर्व को भी दिखता है, देखने को मिलता है, पेशेंट कहते हैं। और साथ में आपको रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, इस सब में पेन देखने को मिलता है, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने नर्व के बारे में डिस्कस किया। तो ये कहाँ से कहाँ निकलेंगे रेडियल नर्व? C5 से T1 तक, C5 से T1 तक, C5, C6, C7, C8। मीडियन नर्व भी C5, C8, T1, ठीक है। अल्नार नर्व आके C8, T1 से निकलता है, ठीक है। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मतलब आपके रिब्स के बीच में सप्लाई होता है, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व। इंटरकोस्टल नर्व मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, स्किन ऑफ ट्रंक, तो यहाँ तक आपको नर्व सप्लाई। फेमोरल नर्व, फेमोरल नर्व नीचे जाता है, आपको देखेंगे हम लोग, इंटरकोस्टल नर्व भी देखेंगे, फेमोरल नर्व और शाइटिका नर्व दोनों भी देखेंगे। देखिए ये इंटरकोस्टल नर्व आपको निकले T4 से T5 तक, ऐसा बीच में निकल रहा था, ये है इंटरकोस्टल नर्व। अब ये पेरियोस्टियम को जाएगा, यहीं से डिफायर होकर क्यूटेनियस ब्रांच, प्लूरा को, यानी लंग्स को, क्यूटेनियस ब्रांच यहाँ पे आपको सीधा ऊपर स्किन सरफेस पे कोलेटरल ब्रांच, तो ऐसा निकल के आपके पूरे इंटरकोस्टल ब्रांच बनता है, ठीक है। फेमोरल नर्व देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका फेमोरल नर्व, ये फेमोरल नर्व है, ठीक है। तो यहाँ से आकर आपके इसके ब्रांचेस बन जाते हैं। देखिए इसमें आपको और अच्छे देखने को मिल रहा है। फेमोरल नर्व यहाँ से देखिए, ये L3 L4 से निकल रहा है, देखिए यहाँ से निकल के यहाँ से आपको फेमोरल नर्व, फिर यहाँ से ब्रांचेस हो रहे 1 2 3, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को देखता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आप पूरे डीप में देख सकते हैं, ठीक है। ये फेमोरल नर्व खासकर थाई रीजन को आपको सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा शाइटिका नर्व। ये देखिए आपका, ये है आपका शाइटिका नर्व, यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये नर्व निकल के देखिए नीचे तक आपको ये नर्व यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर समझ जाइए पीछे बैक एडी में अगर पेन है, तो कहीं ना कहीं आपका डिस्क बल्ज हो रहा है, या फिर डिस्क देखिए किस तरह नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ दिख रहा है आपको। तो इस तरह हम देख सकते हैं फेमोरल नर्व, शाइटिका नर्व और इंटरकोस्टल नर्व, जो भी नर्व्स है, इस तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फेमोरल नर्व आके आपको मसल्स थाई के रीजन तक, साइटिका नर्व्स आपको खास कर आके लेग एंड फुट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, ठीक है।
इस हिसाब से आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे शिंगल्स किसको कहते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में रिफ्लेक्स आर्क, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं हम लोग। कल हम लोग मिलेंगे। ठीक है।